गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदैवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। शांतदास्य और साख्य रस वात्सल्य श्रृंगार पंचरसों से पूर्ण है श्री हर्षण सरकार। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए अपने मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करते हुए प्रभु के नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो गोपी रमण, मेरो राधा रमण
प्यारो गोपी रमण मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री रमण बिहारी गोपाल मेरो है श्री रमण बिहारी गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है जय जय राधा रमण गिरधारी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गिरधारी श्याम बनवारी जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण मेरो गोपी रमण जय जय राधा रमण मेरो गोपी रमण मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा रमण आज की जय हो श्री नानचांद महादेव की श्री जुगल किशोर भगवान की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो श्री अयोध्या धाम की जय हो श्री सरयू मैया की जय हो श्री यमुना मैया की जय हो श्री ब्रज 84 कोस की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री सूत जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो सब संतन की जय हो सब विप्रन की जय हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी की शब्दमयी वांगमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज आप और हम सप्तम दिवस अथवा विश्राम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। विराजमान सभी विप्रों को मेरा प्रणाम, सभी गंधर्वों को मेरा प्रणाम, सभी भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम एवं सभी भक्तों को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नर्मदे हर। नर्मदे हर। श्री बालाजी महाराज की अहेतु की कृपा से
आप और हम विगत 7 दिवस से इस कथा रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं और उसी भाव के साथ आज आप और हम विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। ये जो आनंद का समय होता है वो बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। जिस प्रकार कुछ भगवान का कार्य करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, आदि आदि कुछ कार्यक्रम होते हैं भगवान के प्रति, तो वो समय बहुत जल्दी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये परमानंद का समय होता है, आनंद का समय होता है। हमारे ठाकुर जी का नाम ही आनंद कंद है, जो केवल और केवल आनंद प्रदान करते हैं। तो ऐसे आनंद कंद की ये जो गाथा है, आनंद कंद की जो ये कथा है, उसके आज आप और हम विश्राम सत्र में हैं। हमने विगत दिवस भी कहा था कि विश्राम दिवस की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज की कथा पूरी भागवत की कथा का सार बताती है। जिस प्रकार कहीं यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई व्यक्ति संपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित ना हो पाए लेकिन पूर्ण आहुति दे दे तो उसको फल प्राप्त हो जाता है संपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान का। ठीक इसी प्रकार से अगर हमने भागवत कथा 6 दिवस नहीं श्रवण की हो, लेकिन यदि सप्तम दिवस श्रवण कर ले तो पूरी कथा रूपी गंगा का जो सार है वो हमको पता चल जाता है और पूरी कथा 7 दिवसीय कथा श्रवण करने का फल भी प्राप्त होता है। ऐसे है भगवान श्री कृष्ण की कथा, जिसके निमित्त मात्र बने भंडारी भैया, रामदीन भैया, रामनाथ भैया, अर्जुन भैया, हरि लोधी भैया, भज्जू लोधी भैया, जगन्नाथ भैया, जागेश्वर भैया, शिव कुमार भैया, कुड्डू भैया, नंदू भैया, सीताराम भैया, आदि आदि भैया, जो सब निमित्त मात्र बने इस सुंदर भगवतीय कार्य का। और केवल आप नहीं, अपितु जितने भी ग्रामवासी हैं सबका कुछ न कुछ सुंदर सहयोग है इस कथा में, चाहे भाव के रूप में हो, चाहे तन के रूप में हो, चाहे मन के रूप में हो। क्योंकि ठाकुर जी का कार्य में जब सब लोग एकजुट होते हैं तो जो ये कार्य है वो और सुंदरता से परिपूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। पुराण की तो परिभाषा ही यही है, पुराणी अंतःकरणानि जीव हृदयानि अनति उन्यते उज्जीव्यति इति पुराणम। तो जीवन में जितनी भी कमी है उन सबको परिपूर्ण करते हैं, परिपक्व करते हैं पुराण। ऐसा परमहंस संहिता आपके और हमारे मध्य आज सप्तम दिवस में आप और हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। भक्ति भाग्य बदलती है। भक्ति एक नास्तिक व्यक्ति को भी सुधारने का ठाकुर जी जब शांति का संदेश लेकर कौरवों के पास गए, लेकिन कौरवों ने ठाकुर जी की बात नहीं मानी। यहाँ कौरवों के यहाँ भी धर्म था और पांडवों के यहाँ भी धर्म था। पांडवों के यहाँ धर्म कौन थे? युधिष्ठिर के रूप में थे। सबने धर्म की बात मानी तो विजयी हुए। और कौरवों के यहाँ धर्म किस रूप में थे? विदुर जी के रूप में थे। लेकिन विदुर जी की बात है ना योगियों के हृदय में है। ठाकुर जी कहाँ हैं? भक्तों के हृदय में पाए जाते हैं, सरल और सहज भक्तों के हृदय में पाए जाते हैं। ऐसे जगत नियंता, जगत आधार त्रिलोकीनाथ को आप और हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विगत दिवस की कथा में हमने श्रवण किया
कि किस प्रकार भीष्मक जी ने अपनी कन्या रुक्मिणी मैया का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था और शिशुपाल अपनी पूरी बारात लेकर आ गए थे। इधर रुक्मिणी मैया ने ब्राह्मण देवता को बुलाया और संदेश लिखा और उस संदेश के माध्यम से ठाकुर जी के पास ब्राह्मण देवता को भेजा। ब्राह्मण देवता जैसे ही ठाकुर जी के समीप गए और संदेश देने लगे तो ठाकुर जी ब्राह्मण देवता से कहने लगे, आपके और हमारे मध्य में कुछ छिपा नहीं है, इसीलिए ये संदेश आप ही हमको कहकर बता दीजिए, आप ही हमको सुना दीजिए। तब ब्राह्मण देवता संदेश जब पढ़ते हैं तो ठाकुर जी अति प्रसन्न हो जाते हैं रुक्मिणी मैया के संपूर्ण भाव से। क्या लिखा है रुक्मिणी मैया ने अपने संदेश में? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेरतो चित्तमपत्पं मे कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। इस प्रकार अनेक भाव लिखे रुक्मिणी मैया ने, लेकिन ठाकुर जी ने पहला श्लोक जब सुना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, कि हे भुवन सुंदर त्रिलोकीनाथ, आप जैसा कृपालु, करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी, सौंदर्यता से परिपूर्ण व्यक्ति इस ब्रह्मांड में और कोई है ही नहीं, और हमने पहले ही आपको वर रूप में अपना लिया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी मैया किसकी है? नारायण की ही है। लक्ष्मी मैया नारायण से कभी विलग नहीं हो सकती है। लक्ष्मी मैया के पुत्र बनने में भलाई है, क्योंकि लक्ष्मीपति तो केवल और केवल एक नारायण ही है। इस प्रकार पहले श्लोक से ही ठाकुर जी प्रसन्न भये और ब्राह्मण देवता के साथ कहाँ चल दिए? रुक्मिणी मैया के समीप चल दिए। अब जब गौरा मैया का पूजन करने के लिए रुक्मिणी मैया पहुंची, उनसे प्रार्थना कर रही है, तभी सुरक्षा के लिए अनेक अनेक सैनिक हैं, द्वारपाल हैं, सखियां हैं, लेकिन जब ठाकुर जी का आगमन होता है तो सबका ध्यान रुक्मिणी मैया से हटकर ठाकुर जी की ओर चला जाता है। ठाकुर जी की उस दिव्य छटा के दर्शन करके सब उनको एक चित्त निहारते रहते हैं, एक टक निहारते रहते हैं। ऐसा ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप है। और ठाकुर जी सबके मध्य से होते हुए रुक्मिणी मैया के समीप आते हैं। आज रुक्मिणी मैया ने जब ठाकुर जी को देखा, तुरंत उनके चरण पकड़े और आज बड़ी आह्लादित हुई रुक्मिणी मैया, बड़ी प्रसन्न भई। और इस प्रकार ठाकुर जी सबके मध्य से रुक्मिणी मैया का हरण करके ले जाते हैं। सैनिक द्वारपाल सब खड़े हैं कि रुक्मिणी मैया के समीप भी कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन कब ठाकुर जी रुक्मिणी मैया का हरण करके ले जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। जब रुक्मिणी मैया का हरण करके ले गए तब भी सैनिकों का ध्यान ठाकुर जी पर ही है कि रुक्मिणी मैया को लेकर जा रहे हैं। अंततो गत्वा सैनिकों ने देखा कि रुक्मिणी मैया का हरण करके ले गए हैं, तब वे चिल्लाने लगे, उनके पीछे पीछे भागने लगे, जिसके फलस्वरूप इधर उनके भाई रुक्मी, रुक्मबाहु आदि आदि भाइयों को पता चला, तो रुक्मी अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए गए। मार्ग में ठाकुर जी का और रुक्मी का युद्ध होने लगा। तब पीछे से बलदाऊ दादा आए और बलदाऊ दादा ने ठाकुर जी को ये आज्ञा दी कि आप जाओ, बहू रानी को लेकर द्वारिका जाओ, यहाँ हम संभालेंगे। इस प्रकार ठाकुर जी रुक्मिणी मैया को लेकर द्वारिका आए और इधर बलदाऊ दादा और रुक्मी का द्वंद्व युद्ध हुआ। अंतिम में ठाकुर जी के परम प्रिय भ्राता बलदाऊ दादा ने समस्त सेना को पराजित किया। इस प्रकार
ठाकुर जी का प्रथम विवाह रुक्मणी मैया से हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो। रुक्मणी मैया की, जय श्री हो। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की। जय हो। बलराम जी का विवाह महाराज रेवत की कन्या रेवती से हुआ। इस प्रकार बलदाऊ दादा का भी विवाह हुआ। जरासंध ने अनेकों बार आक्रमण किया। ठाकुर जी ने तिनका मान 17 बार जरासंध को परास्त किया, लेकिन 18वीं बार जब ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठाया और जरासंध ने आक्रमण किया, तब ठाकुर जी ने जरासंध को परास्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अवतार लेते हैं किनके प्रण की रक्षा के लिए? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसके प्रण की रक्षा के लिए? विप्र ब्राह्मणों के, गौ माता के, संतों के, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ठाकुर जी अवतार लेते हैं। इसीलिए कि कहीं ब्राह्मणों का प्रण अधूरा ना हो जाए, तो ठाकुर जी जरासंध से भी हार गए और मथुरा छोड़कर विश्वकर्मा जी को ये आज्ञा दी कि आप एक मार्ग बनाइए, अब मथुरा वासियों को कहाँ जाना चाहिए? द्वारिका जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने रण छोड़ा, तो भगवान का एक नाम क्या हो गया? रणछोड़ भी हो गया। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय हो। द्वारिका में ठाकुर जी ने समस्त मथुरा वासियों को बसाया और इस प्रकार द्वारिका में अपनी बहुरानी लक्ष्मी मैया स्वरूपा रुक्मणी मैया को लेके आए। और जैसे ही रुक्मणी मैया आई, सब उनका स्वागत करने लगे, सत्कार करने लगे। इस प्रकार ठाकुर जी का प्रथम विवाह रुक्मणी मैया के साथ हुआ। अब ठाकुर जी के कितने विवाह हुए? 16,108। तो सारे विवाहों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। पहला विवाह हमने सुना कि किस प्रकार ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी मैया से हुआ। अनेक अनेक विवाह के प्रकार होते हैं। ब्रह्म विधि, गंधर्व विधि, राक्षस विधि, पैशाच विधि, देव विधि, आर्ष विधि, प्रजापत्य विधि, असुर विधि, ये सब विधियां बताई गई हैं विवाह की। ठाकुर जी ने रुक्मणी मैया से कैसा विवाह किया? राक्षस विधि से विवाह किया कि बारात कोई और लेकर आया और दुल्हन किसी और दुल्हा के साथ चली गई। इधर शिशुपाल के पास सारे बाराती आकर कहते हैं कि यहाँ हमारा अच्छे से स्वागत नहीं हो रहा, सत्कार नहीं हो रहा। शिशुपाल कहते हैं यहाँ हमारी दुल्हन किसी और दुल्हा के साथ चली गई और तुम्हें अभी भी स्वागत और सत्कार की पड़ी है। शिशुपाल भी चिंतित है। शिशुपाल ने लक्ष्मी पति बनना चाहा और शिशुपाल का क्या हर्ष हुआ, क्या गति हुई, आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे। इस प्रकार प्रथम विवाह रुक्मणी मैया से। एक बार एक सत्राजित नाम का राजा था। उसके पास एक स्मयंतक मणि थी जो दिन में 8 भार सोना प्रदान करती थी। तो एक बार ठाकुर जी सत्राजित राजा से मिले, उस मणि की तारीफ करने लगे। लेकिन एक बार सत्राजित के भाई उस मणि को अपने कंठ में धारण करके वन में गए, जहां सिंह ने उनका वध कर दिया और मणि को अपने मुख में दबा लिया। तब वो मणि कहाँ पहुंची? श्री जामवंत जी महाराज के पास पहुंची। जब मणि खो गई और सत्राजित के भाई भी नहीं लौटे, तो सत्राजित ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहने लगे कि हमको लग रहा है कि मणि की चोरी निश्चित रूप से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने करी है। क्यों? क्योंकि बचपन से उनकी चोरी की आदत है, माखन चोरी की, और युद्ध भूमि में भी वे रण छोड़ देते हैं, रण छोड़ने की आदत है। इस प्रकार हमको लगता है कि ठाकुर जी ने ही मणि की चोरी करी है। अब ये बात धीरे 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 पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। जिन मथुरा वासियों को ठाकुर जी ने कंस के प्रकोप से बचाया, उनके लिए द्वारिका में नगरी का निर्माण किया।
वो द्वारिकावासी भी ठाकुर जी को किस दृष्टि से देखने लगे? चोर की दृष्टि से देखने लगे। भैया, हमारे ठाकुर जी को मनुष्यों ने नहीं छोड़ा, सीता जी को मनुष्यों ने नहीं छोड़ा, तो यदि एक दो आरोप हम पर भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों के लिए आरोप लगाना बहुत तनिक मात्र है, क्योंकि आरोप लगाने से पूर्व कोई सोचता नहीं है कि ये वास्तविक घटना हो सकती है, कि ये झूठ हो सकता है। उन्हें केवल और केवल आरोप लगाने से मतलब है। तो कभी कुछ आरोप लग जाए तो आप परेशान मत होइए, घबराइए मत, क्योंकि हमने जब भगवान को नहीं छोड़ा तो फिर हम और आप कौन हैं। बस आप अपने पथ में दृढ़ रहिए कि हमको अपने पथ से नहीं भटकना। आप निरंतर उनका नाम स्मरण करते रहिए, उनको पुकारते रहिए। इस प्रकार सत्राजित की जब मणि खो गई, चारों ओर हल्ला मच गया, तब ठाकुर जी उस मणि को ढूंढते ढूंढते कहाँ गए? जामवंत जी की कुटिया में गए। राम अवतार में जामवंत जी ने भगवान श्री राम से कहा कि पूरा युद्ध विश्राम हो गया, लेकिन जो हमारे युद्ध करने की लालसा है वो अभी विश्राम नहीं हुई। कोई इतना पराक्रमी बलशाली आया ही नहीं है हमारे सामने जो हमको परास्त कर सके। तब भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा कि कृष्ण अवतार में आपकी जो ये पिपासु भूख है, इसको, जो आपकी ये श्रद्धा है, इसको हम शांति प्रदान करेंगे। इस प्रकार ठाकुर जी मणि ढूंढते ढूंढते कहाँ आए? जामवंत जी की कुटिया में आए। और इधर जामवंत जी से जब मणि मांगी तो जामवंत जी ने अनेकों प्रकार से मना किया, और इस प्रकार से ठाकुर जी और जामवंत जी का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। और ऐसा वैसा युद्ध नहीं, यह युद्ध बहुत समय तक चला। जब अंतिम में जामवंत जी के हाथ पैर ढीले होने लगे, तब वे समझ गए ये कोई और नहीं, राम अवतार ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। तब जामवंत जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा कि अब हमने हार मान ली। और इस प्रकार से जामवंत जी कहने लगे कि हमने मणि अपनी कन्या को प्रदान कर दी है, और कन्या का धन कभी लेना नहीं चाहिए। इसीलिए यदि आपको मणि चाहिए तो हमारी कन्या से विवाह करना होगा। इस प्रकार ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंत जी की कन्या जामवती के साथ हुआ। जामवंती जी को लेकर ठाकुर जी सत्राजित के पास आए, स्मयंतक मणि दी, तो सत्राजित विचार करने लगा कि अब चारों ओर सबको पता चलेगा तो हमारे लिए बहुत अनर्गल भाव कहना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए सत्राजित ने अपनी कन्या का विवाह ठाकुर जी से करना चाहा। तो तीसरा विवाह ठाकुर जी का किससे हुआ? सत्यभामा से हुआ। ठाकुर जी से सत्राजित नाम का राजा कहने लगा कि ये मणि अब आप ही रखिए। ठाकुर जी कहने लगे हमें मणि प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मणि के माध्यम से हम पर चोरी का आरोप लगा है, इसीलिए हमको ये मणि नहीं चाहिए। सत्राजित कहने लगे कि जो ये 8 किनारे जा रहे थे, वहीं एक कन्या तपस्या कर रही थी। तब ठाकुर जी ने अर्जुन को भेजा और उनका परिचय जानना चाहा कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तब उन्होंने परिचय दिया कि मेरा नाम कालिंदी है। यमुना मैया का एक नाम क्या है? कालिंदी है। और उन्होंने कहा कि हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन के नेतृत्व में ठाकुर जी का चौथा विवाह कालिंदी मैया के साथ हुआ। हमारे धर्म में गंगा, यमुना, सरस्वती सबकी सुंदर महिमा बताई गई है।
नर्मदा मैया की सुंदर महिमा बताई गई है। नर्मदा मैया कौन मानी जाती है? महादेव की कन्या मानी जाती है। और महापुरुष जन ऐसे क्या करते हैं कि नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाने का क्या फल मिलता है? चारों धाम, संपूर्ण भारत के तीर्थों की प्रदक्षिणा करने का फल और नर्मदा मैया की प्रदक्षिणा करने का फल एक समान है। ऐसी नर्मदा मैया है। ऐसी नर्मदा मैया को आप और हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। तो भैया, हमारे देश में जितनी भी गंगा है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, बेतवा, सबकी अपनी अपनी महिमा है। सबका सुंदर वर्णन पुराणों में दिया गया है। लेकिन बहुत कष्ट होता है देखकर, जब हम जाते हैं त्रिवेणी संगम में या कहीं भी स्नान करने के लिए हरिद्वार के तट पर, तो आप और हम जानकर गंगा मैया को दूषित करते हैं। वहीं साबुन रगड़ने में लगे रहते हैं, वहीं शैम्पू रगड़ने में लगे रहते हैं। इससे क्या होगा? गंगा मैया तो पावन पवित्र है, वो तो दूषित नहीं होंगे, कुछ क्षण के लिए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दूषित कौन होगा? आप और हम होंगे। तो हमेशा हम जब ऐसे स्थान पर जाएं तो हमको मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए कि हमको दूषित नहीं करना आसपास का कोई क्षेत्र। जाइए, बढ़िया स्नान करिए, डुबकी लगाइए, 21 डुबकी, 31 डुबकी, जितना आपका सामर्थ्य हो उस प्रकार डुबकी लगाइए, पर कभी भी ऐसे स्थानों को दूषित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से चौथा विवाह कालिंदी मैया के साथ हुआ और पांचवा विवाह विंद, अरविंद की बहन थी मित्रवृंदा, उनका स्वयंवर होना चाहा। उन्होंने ये आज्ञा दी कि आप दुर्योधन के गले में माला डाल दीजिएगा, लेकिन वही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण थे, तो मित्रवृंदा गई और उनके गले में माला पहना दी। इस प्रकार ठाकुर जी का पांचवा विवाह मित्रवृंदा से हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनकी कन्या थी सत्या। उन्होंने एक शर्त रखी कि हमारे पास 7 बैल हैं और जो इन 7 बैलों को एक रस्सी से बांध देगा, हम उससे अपनी कन्या का विवाह करेंगे। अब ठाकुर जी की तो गैया से, बछियाओं से, बैलों से पुरानी यारी थी। इस प्रकार ठाकुर जी पहुंचे और 7 बैलों को एक साथ बांध दिया। इस प्रकार ठाकुर जी का 6वां विवाह सत्या मैया से हुआ। और एक बार ठाकुर जी की बुआ थी, तो उनका मन था कि हमारी जो कन्या का विवाह है वो ठाकुर जी के साथ पूर्ण हो जाए। इस प्रकार भद्रा मैया का विवाह ठाकुर जी से हुआ। और 8वां विवाह ठाकुर जी का किससे हुआ? लक्ष्मणा से हुआ। मछली के प्रतिबिंब में भेदित करते हुए जैसे ही तीर मारे कि तुरंत वो कहाँ गए? मत्स्य के नेत्रों में गए। इस प्रकार उनका 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। ये ठाकुर जी के 8 विवाह हुए। पहला किससे? रुक्मणी मैया से, दूसरा जामवंती जी से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से, 5वां मित्रवृंदा से, 6वां सत्या से, श्रुतकीर्ति से और लक्ष्मणा से। इस प्रकार ठाकुर जी के 8 विवाह हुए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार ठाकुर जी के 8 विवाह हुए। और किस प्रकार रुक्मिणी मैया से जो प्रद्युम्न हुए, वो जन्म लेते ही उनका एक राक्षस हरण करके ले गया। समय आने पर उनकी पत्नी रति उनको स्मरण कराती है, तो प्रद्युम्न उस राक्षस का वध करते हैं और प्रद्युम्न और रति मैया ब्याह करते हैं और पुनः अपनी नगरी में लौटते हैं।
तो इस प्रकार प्रद्युम्न कौन है? कामदेव का ही अवतार है। इस प्रकार प्रद्युम्न की कथा आती है। 8 विवाह के विषय में हमने विस्तार से जान लिया, लेकिन और विवाह ठाकुर जी के कैसे हुए, परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं कि एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ। वो जिस भी राजा से युद्ध करता, उसके राज्य में जितनी भी रानियां होती, पटरानियां होती, सबका हरण करके ले आता और उनको कारागृह में डाल देता। इस प्रकार समस्त पटरानियों की संख्या कितनी हो गई? 16,100। ठाकुर जी को पता चला तो भवासुर के उद्धार के लिए आज ठाकुर जी जाते हैं। तो द्वार पर एक मुर नाम का राक्षस था जिसके 5 सिर थे। इधर उन्होंने रामचरितमानस पुनः खोल के देखा कि ये वाला भाव वहां से गायब है। पुनः उन्होंने इस भाव को लिखा और अगले दिन पुनः कोई मिला तो वो जीव जंतु समझ उनको भगाने लगे, हटाने लगे। इस प्रकार काशी विश्वनाथ जी महाराज ने, महादेव ने ये आज्ञा करी गोस्वामी जी महाराज से कि आपने ये भाव लिख तो दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, लेकिन आपने उसको माना नहीं। इसीलिए आप इसको मानेंगे तब ये भाव कलयुग के व्यक्ति मान पाएंगे। तब गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को माना और अपने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ठाकुर जी से आप ये मत कहिए कि हमारा कल्याण कर दो, हमारी बात मान लो। ठाकुर जी से तो आप कहिए जहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, कि प्रभु जिस विधि मेरा कल्याण हो आप उस प्रकार कार्य करिए और जल्दी करिए, शीघ्र करिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन की होगी तो शायद कुछ बुरा हो जाए, लेकिन उनके मन की यदि होगी तो कुछ बुरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी है। वो मंगल प्रदान करते हैं और अमंगल हमारे जीव के हृदय से नष्ट करते हैं। भक्त ठाकुर जी से क्या मांगता है, क्या कहता है? तो लिखते हैं, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, जेहि विधि नाथ हित मोरा, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, जेहि विधि नाथ होय मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भक्त क्या लिखता है? हमको आपसे क्या चाहिए? आपकी दया चाहिए, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह चाहिए। और जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, कि प्रभु जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझ पर कृपा हो, मेरे पर वैसा आप
कृपा करिए, शीघ्र से शीघ्र करिए, आप अपने मन के करिए। इस प्रकार हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने एक तिनका जान इतने विशाल गिरिराज पर्वत अपने नख पर धारण कर लिए। हमें जीवन में यदि कुछ सीखना चाहिए तो वो किससे सीखना चाहिए? भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण से। राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात धर्म की मूर्ति है, प्रतिमूर्ति है। तो भैया कछु जीवन में सीखनो है तो वो केवल और केवल भगवान से सीखिए, भगवान के भक्तों से सीखिए और अपने मन को समझाइए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हमको यदि कोई डिस्टर्ब करता है तो वो कौन करता है? मन ही तो करता है। तो इसीलिए जो मन है वो क्या ना भूले, श्री जी के चरणों को कहीं भूल ना जाए। तो मन को आप निरंतर श्री जी के चरणों से जोड़िए। मन यदि भटके तो आप निरंतर ध्यान करिए भगवान के चरणों का। भगवान के चरणों में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि वो आपको बड़े से बड़े विपत्ति, आपदाओं, विपदाओं से भी दूर कर देती है। ऐसी ताकत है, ऐसा सामर्थ्य है भगवान के श्री चरणों में। और हमारे ब्रज में लिखते हैं कि मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। क्या? हे मन, श्री जी के चरण, राधा रानी के चरण तुम कभी मत भूलना। जग में सब कुछ भूल जाओ तो भूल जाओ, पर श्री जी के चरणों को मत भूलना। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यार के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत। जइयो राधा रानी के। बोलिए राधा रानी सरकार की। केवल श्री जी के चरण है क्यों? तो कहा वृषभानु के किशोरे सुन गैया होते भोरी। वृषभानु के किशोरे सुन गैया होते भोरी। गैया सबसे ज्यादा भोरी भारी मानी जाती है, लेकिन वृषभानु जी की किशोरी जो है, श्री राधा रानी जो है, वो गैयाओं से भी ज्यादा भोरी है। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुन गैया हो तोरी। प्रीत जान के हो तोरी, तोहे राखेगी शरण। प्रीत जान के हो तोरी, राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल
जाको श्याम और घेरे राधा 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 तेरे, जाको श्याम और घेरे राधा 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 तेरे। जिसको श्याम घेर लेता है उसके मुख से क्या निकलता है? केवल राधा राधा निकलता है। ठाकुर जी की बांसुरी भी राधा गा रही है, ठाकुर जी की मोर पंखी भी राधा गा रही है, ठाकुर जी की प्रत्येक लीला प्रत्येक अंग प्रत्यंग क्या कह रहे हैं? श्री जी का नाम ही गा रहे हैं। जाको श्याम और घेरे राधा 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 तेरे, जाको श्याम और घेरे राधा राधा तेरे। करे बांसुरी में बेर बेर नाम को रमण, करे बांसुरी में बेर बेर नाम को रमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। श्यामा प्यारी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। जय हो। तो भैया कबहू ये मन यदि भटके तो आप इसको ध्यान करा दीजिए, किसका? श्री जी के चरणों का, कि मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जाते जो ये हमारा मन है भैया, ये कहूँ भटके ना आए। तो यही मारे अनेकों अनेकों भाव ब्रज के रसिकों ने, ब्रज के संतों ने आपके और हमारे कल्याण के काजे लिखे। हमें नाम की महिमा जाननी है तो कहां से जान सकते हैं? महादेव द्वारा, श्री हनुमान जी महाराज द्वारा। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। महादेव भी जिसको सतत जपते हैं वो क्या है? दिव्य राम नाम है, और निराधार के लिए एक आधार है, अनाथों के लिए नाथ है एक राम नाम। इस प्रकार राम नाम की महिमा बताई। आगे की कथा में ठाकुर जी की जो गृहस्थ लीला है उनके विषय में विस्तार से कहते हैं, किस प्रकार ठाकुर जी अपने गृहस्थ जीवन के विषय में, सुंदर निर्वाह के विषय में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। एक बार उषा और अनिरुद्ध जो ठाकुर जी के परपौत्र हुए, उनके विवाह का क्रम बना। तो उषा के जो पिता थे वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, और इस प्रकार से जब उषा और अनिरुद्ध ने विवाह करना चाहा तो उसमें व्यवधान पड़ने लगे। तब महादेव और ठाकुर जी का भी युद्ध हुआ। तब ब्रह्मा जी ने आकर उनका युद्ध शांत कराया। इस प्रकार उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। किस प्रकार बाणासुर के साथ भी भगवान का युद्ध हुआ। राजा नृग की कथा आती है। एक बार ठाकुर जी के पुत्र परपौत्र खेलते खेलते एक कुएं के पास गए। वहां एक विशाल गिरगिट था। तो सब लोगों ने जाकर श्री कृष्ण कन्हैया लाल को बताया कि इतना विशाल गिरगिट तो हमने कभी नहीं देखा। ठाकुर जी सभी पुत्र परपौत्रों के साथ उस गिरगिट के पास गए, और जैसे ही गिरगिट को स्पर्श किया कि उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ, और वो ठाकुर जी के सामने
स्तुति नहीं कर रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है श्लोकों के माध्यम से। नृगोनाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुत्नया प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। राजा नृग प्रकट हुए उस गिरगिट के भीतर से और अपनी बड़ाई करना प्रारंभ कर दिया कि आज भी जब महादानियों का नाम आता है तो उसमें सबसे पहले हमारा नाम लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हमने इतना दान किया कि शायद किसी और व्यक्ति ने इस ब्रह्मांड में दान किया ही नहीं होगा। तो इस प्रकार जब अपनी बड़ाई करने लगे राजा नृग, तो ठाकुर जी पूछते हैं कैसा दान किया? तो राजा नृग कहते हैं हमने गौ माताओं का दान किया। ठाकुर जी ने कहा शायद गौ माता के कुछ चरणों में दिक्कत होगी या दूध प्रदान नहीं करती होंगी। राजा नृग कहते हैं हमने ऐसी वैसी गौ माता का दान नहीं किया, हम उनका स्वर्ण से हीरे से श्रृंगार करते हैं और जो निरंतर दुग्ध प्रवाह करती है ऐसी गौ माता का दान किया। तो फिर आप गिरगिट योनि में क्यों हैं? तो एक बार राजा नृग कहते हैं एक बार हमने एक गौ माता को दान में दिया और वो पुनः आकर हमारी गौशाला में मिल गई। तब दूसरे ब्राह्मणों को हमने अगले दिन वही गौ माता दान में दी। दोनों ब्राह्मणों में आपस में मतभेद हो गया। वे लड़ते झगड़ते हमारे पास आए। हमने कहा कि आप दूसरी गौ माता ले लीजिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं माने और गौ माता को छोड़कर चले गए। जब हमारा जीवन पूर्ण हुआ, यमराज ने कहा कि पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? तो राजा नृग कहने लगे कि पुण्य तो आराम से भोग लेंगे, पहले पाप भोग लेते हैं। जिसके कारण वो किस में आए? गिरगिट योनि में आए। ब्राह्मणों का गलती से धन हरण करने का ये फल है। इतने बड़े दानवीर राजा हुए नृग, लेकिन गलती से ब्राह्मणों का धन हरण कर लिया तो क्या हुए? गिरगिट बने। भैया ब्राह्मणों का धन कभी हरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा हो, लेकिन हमको जानकर गलती कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के दो मुख हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। अग्नि में जब हम आहुति डालते हैं, स्वाहा बोलते हैं, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, और जब हम ब्राह्मण जिवाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी का मुख बताया गया है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण से परमेश्वर हारा। ब्राह्मणों की महिमा बारंबार की जा रही है, तो इसीलिए ब्राह्मणों का धन कभी भी हरण नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मणों की महिमा है, ये ब्राह्मणों की महत्वपूर्णता है। गलती से धन हरण हो गया तो इस प्रकार की योनि में जन्म लेना पड़ा। अब विचार करिए कि हम जान कर किसी विप्र का धन चुराएंगे तो हमारा क्या हर्ष होगा। क्योंकि अक्सर ब्राह्मणों का धन कैसा होता है? दान का होता है। लेकिन ब्राह्मण जब गायत्री जप करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो उस धन को प्रयोग करने के लिए सामर्थ्यवान बनते हैं। इसीलिए जो धन ब्राह्मण विप्रजन प्रयोग में ले सकते हैं, वो धन कोई और प्रयोग में लेगा तो निश्चित रूप से मानिए कि कुछ न कुछ विपदाएं आपदाएं आएंगी ही। इस प्रकार ठाकुर जी भी गिरगिट के राजा नृग के माध्यम से अपने समस्त पुत्र पर पौत्रों को समझा रहे हैं कि ब्राह्मणों का धन कभी हरना नहीं चाहिए। आगे की कथा में एक बार बलराम जी का भाव बना कि इतना समय हो गया, हम अभी तक ब्रज नहीं गए। तब बलदाऊ दादा ठाकुर जी के निकट आए और कहने लगे, इतना समय व्यतीत हो गया है लाला, यदि तेरो मन होए तो क्या हम ब्रज चलें? पर ठाकुर जी ब्रज नहीं गए। जब से ठाकुर जी ने ब्रज छोड़ा है, तब से उस स्थान पर वापस नहीं गए हैं। तो बलदाऊ दादा ने
ठाकुर जी से विदा ली। और आज ब्रज में जब ठाकुर जी का उस दिव्य भाव को लेकर बलदाऊ दादा आते हैं तो समस्त ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते हैं, हृदय से लगा देते हैं बलदाऊ दादा को। और इस प्रकार बलदाऊ दादा की भी महिमा बताई गई। बलदाऊ दादा का अवतार रोहिणी मैया के गर्भ से क्यों हुआ? तो कहा बलदाऊ कौन है? शेषा अवतार है। क्रोध उनकी नासिका पर ही रखा रहता है। और यदि बलदाऊ भैया का जन्म मथुरा में हो जाता तो कंस को पहले बलदाऊ दादा ही उद्धार कर देते। याई मारे एक गर्भ से दूसरे गर्भ में बलदाऊ दादा को संकर्षित किया। इस प्रकार बलदाऊ दादा की भी महिमा बार बार गाई जा रही है। ऐसे बलदाऊ दादा को भी हम प्रणाम करते हैं। बोलिए बलराम भैया की जय हो। आगे चलकर एक पौंड्रक नामक राजा हुए जिन्होंने ठाकुर जी जैसा ही स्वरूप बनाया और ठाकुर जी को इतना कॉपी किया कि जैसा ठाकुर जी का स्वरूप है वैसे ही स्वरूप धारण किया। चारों ओर भगवान का नाम रोक कर कहने लगे, हमारी ही पूजा करो और हमारे ही जयकारे लगवाओ। पौंड्रक ने पूरे धरातल पे अपने राज्य में भगवान के सारे कार्य रुकवा दिए और अपनी ही जयकार लगवाने लगा और समस्त अपनी प्रजा से कहने लगा कि केवल हमारा नाम लो, पौंड्रकाय नमः, पौंड्रकाय स्वाहा। तो ग्रामवासियों को मानना पड़ा। वो क्या कहते? पौंड्रक भगवान की। नहीं, यहाँ जय नहीं बोल लेते। ये हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं कि पौंड्रक ने भगवान का नाम रोककर अपनी जयकारा लगाना शुरू कर दिया। इधर काशीराज जो उनका मंत्री था, उन्होंने नकली गरुड़ भी बनवा दिया, नकली ब्रह्मास्त्र भी बना दिया। और इस प्रकार ठाकुर जी को पता चला कि मार्केट में उनका एक कॉपी आ गया है। काशीराज ने पौंड्रक से कहा कि आप एक संदेश लिखिए जिससे जो ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है नकली है, वो यहाँ से छोड़कर कहीं चला जाए। संदेश लिखा, ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए, तब पौंड्रक भयभीत होने लगा। तो सर्वप्रथम काशीराज का ही उद्धार किया ठाकुर जी ने। और पौंड्रक को देखा तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए कि इसने हमको कितना भजा होगा, तब जाकर ये हमारे जैसे स्वरूप में परिवर्तित हुआ है। तब जाकर ठाकुर जी ने आज पौंड्रक का भी उद्धार किया। इस प्रकार द्विविद नाम के असुर का उद्धार किया। कौरवों पर बलराम जी के कोप की विषय में विस्तार पूर्वक बतलाते हैं, साम के विवाह के विषय में बतलाते हैं। एक बार नारद जी ने देखना चाहा ठाकुर जी कैसे अपना गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं। तब नारद जी ने देखा कि जितने कक्ष हैं 16,108 पटरानियां हैं। ठाकुर जी सबके साथ कुछ ना कुछ अलग अलग लीला संवादित कर रहे हैं। तब नारद जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण की नित्य दिनचर्या देखकर नारद जी बड़े आह्लादित हुए, प्रसन्न हुए। एक बार श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने विचार किया कि हमारी इतनी सारी पटरानियां हैं, सबसे हमारी कुछ ना कुछ नोक झोंक होती रहती है, केवल एक रुक्मणी मैया को छोड़। सबसे ज्यादा नोक झोंक किससे होती है? जामवंती जी और सत्यभामा से। क्यों? क्योंकि ये दहेज में स्मयंतक मणि लेके आई थी, इसलिए जो माताएं बहनें दहेज ज्यादा लाती हैं उनमें थोड़ी अकड़ रहती है। कुछ भी अगर बाबूजी लोग भैया लोग कह दे तो मैया अकड़ दिखाने लगती है। कहाँ की? अपने मायके की। ये मिस्टर हमसे कुछ ज्यादा कहा तो हम अभी छोड़कर अपने मायके चले जाएंगे। ठाकुर जी विचार करने लगे, सबसे हमारी कुछ नोक झोंक हुई है पर रुक्मणी मैया से कभी नहीं हुई। रुक्मणी मैया के समीप गए। ठाकुर जी कहने लगे कि हम आपके योग्य नहीं थे। कहाँ आप महलों वाली और हम गैया चराने वाले ग्वारियां हैं। कहाँ आप इतनी पढ़ी लिखी और कहाँ हम
केवल साधारण से गौचारण करने वाले ग्वाल वाल हैं, कहाँ आप इतनी सुंदर और हम कहाँ ऐसे काले। इस प्रकार ठाकुर जी ने कहने लगे कि अभी भी देरी नहीं हुई है, आप जाइए और शिशुपाल जी से विवाह कर लीजिए। इतना सुनते ही रुक्मणी मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, दो हाथ से रुक्मणी मैया को पकड़ा, एक हाथ उनके मस्तक पर लगाया और दूसरे हाथ से चंवर डुलाने लगे। तब रुक्मणी मैया ने नेत्र खोले और ठाकुर जी के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक रुक्मणी मैया देने लगी। आप कह रहे थे कि हम महलों वाले और आप गैया चराने वाले। अरे ये पूरा ब्रह्मांड आप ही की तो रचना है, आपके माध्यम से ही तो चलता है। आप कह रहे हैं हम पढ़े लिखे और आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके मुख से एक एक शब्द कि अगर महिमा गाई जाए तो उनका एक एक शास्त्र पुराण बन सकता है। साधु जन योगी जन आपको नेति नेति कहकर पुकारते हैं। किस प्रकार महादेव के डमरू से जो ध्वनि निकली है उससे देववाणी संस्कृत का प्रारंभ हुआ है। जब बालक लोग पढ़ने जाते हैं गुरुकुल में तो क्या पढ़ते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, अयुर ऋक आदि आदि 14 सूत्र पढ़ते हैं। तो वो कहाँ से निकले हैं? कहाँ? महादेव के डमरू से निकले हैं। भगवान के एक एक शब्द अपने आप में अनेक प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण है। भगवान की जो लीला हम श्रवण कर रहे हैं ये क्या है? परमहंस संहिता है, महापुराण है। ऐसे भगवान की वाणी कभी विफल जा ही नहीं सकती। और ठाकुर जी आपने क्या कहा था कि हम सुंदर हैं और आप सुंदर नहीं हैं। तो आपके स्वरूप को देखकर भक्त क्या हो जाता है? बिरला हो जाता है। जो एक बार बिहारी जी को देख ले वो कहीं और का बचता ही नहीं है। इस प्रकार स्वरूप का वर्णन किया। आगे चलकर ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ जाते हैं। इंद्रप्रस्थ में उनका सुंदर स्वागत होता है राजसूय यज्ञ में। तब आज ठाकुर जी उद्धार करना था। ठाकुर जी अर्जुन के साथ युधिष्ठिर के साथ ब्राह्मण वेश में जाते हैं और छल से युधिष्ठिर के माध्यम से जरासंध का भी उद्धार कराते हैं। आगे की कथा में जरासंध के जेल से समस्त राजा और रानियां मुक्त होती हैं, ठाकुर जी की स्तुति करने लगती हैं, भगवान की अग्र पूजा होती है। अब जो शिशुपाल था उसका एक नियम था, प्रतिदिन ठाकुर जी को गाली देने का। दुनिया यहाँ से वहां हो जाए लेकिन शिशुपाल अपना नियम नहीं छोड़ता था, प्रतिदिन ठाकुर जी को गाली देता था। आज ठाकुर जी ने विचार किया कि अपना नियम पूरा कर ले। भरी सभा में शिशुपाल ने गाली देना प्रारंभ किया और जब 100 गाली पूर्ण होके 101वीं गाली देना चाहा कि तुरंत ठाकुर जी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और शिशुपाल का भी वध किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार शिशुपाल का वध किया। राजसूय यज्ञ की पूर्ति हुई। शाल्व के साथ यादवों का किस प्रकार युद्ध हुआ उसके विषय में आता है। दंतवक्त्र, शिशुपाल और दंतवक्त्र कौन है? जय विजय। जो पहले अवतार में पहले जन्म में क्या बने? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्त्र। ठाकुर जी ने आज दंतवक्त्र का भी उद्धार किया और इस प्रकार से बलबल का उद्धार, बलराम जी की तीर्थ यात्रा के विषय में विस्तार से बताया। और आज अनेकों वर्ष बाद कुरुक्षेत्र की भूमि में सबका मिलन हुआ। ठाकुर जी भी वहां पधारे और जैसे ही गोपियों को पता चला तो गोपियां श्री जी के समीप आईं और श्री जी से कहने लगी कि आप भी ठाकुर जी के, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए हमारे साथ चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो ब्रज छोड़ दिया था
कभी उस ब्रज में वापस नहीं गए थे, लेकिन श्री राधा रानी ने कभी ब्रज नहीं छोड़ा था। और आज इसी भाव के साथ गोपियां बार बार निवेदन कर रही हैं, तब श्री जी कहाँ जाती है? कुरुक्षेत्र की भूमि में जाती है। आज इतने वर्षों बाद ठाकुर जी से समस्त ब्रजवासियों का मिलन हुआ। इतने वर्ष बाद आज ठाकुर जी यशोदा मैया और नंद बाबा से मिले, बड़े आह्लादित हुए, बड़े आनंदित हुए। यशोदा मैया नंद बाबा ने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया, गदगद हो गए, नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। ठाकुर जी की 16,100 पटरानियों का मन में संकल्प उठा कि हमको भी श्री जी के दर्शन करने हैं, राधा रानी के दर्शन करने हैं। तो अनेकों द्वार बने हुए थे। अनेकों द्वार जब बने हुए थे तो द्वार पर जो सखियां खड़ी थी, उनके स्वरूप को देखकर ही उन्हें लगने लगता कि यही श्री राधा रानी होंगी। करते करते जब 7 द्वार जब नाके, तो पटरानियों में सामर्थ्य नहीं बचा कि वो श्री जी के पास जा पाए, और करते करते केवल रुक्मणी मैया भीतर पहुंच पाई। अष्ट सखियों के दर्शन किए और अंततः गत्वा श्री राधा रानी के दर्शन किए। रुक्मणी मैया तुरंत मूर्छित है गई। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी का स्वरूप ही ऐसा है। और इस प्रकार श्री राधा रानी ने जैसे ही जल का छिड़काव किया, रुक्मणी मैया उठी। तो रुक्मणी मैया जो कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रहती, वो आज श्री जी से प्रार्थना कर रही है कि मैं केवल और केवल आपके चरणों की दासी बन जाऊं, आपके चरण की ही शरण पालूं। इस प्रकार रुक्मणी मैया भी बार बार श्री जी से यही प्रार्थना कर रही है। हमारे ब्रज के एक भक्त हुए श्री कृष्णदास जी महाराज। उन्होंने कहीं श्रवण किया कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह लिखते हैं कि कोई व्यक्ति 12 वर्ष 12 वर्ष तक एक नियम ले और उस नियम को यदि पूरा करे तो निश्चित रूप से भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्णदास जी ने आज से प्रण ले लिया कि हम प्रतिदिन ठाकुर जी को प्रसाद पवाएंगे, माला धारण करवाएंगे, जिससे कि 12 वर्ष बाद ठाकुर जी प्रसन्न होकर एक बार हमारी कुटिया में पधार जाएं और हमको दर्शन दे दें। 6 वर्ष हुए, 10 वर्ष हुए, प्रतिदिन कृष्णदास जी नंदगाम जाते और ठाकुर जी को प्रसाद पवाते और माला धारण करवाते। माला धारण कराते और बार बार यही कहते कि 12 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, 12 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, एक बार आप हमारी कुटिया में पधार जाइएगा, हमको दर्शन दे दीजिएगा। समय व्यतीत हुआ, 1 वर्ष बचे, 6 महीने बचे, 1 महीना बचा, 5 दिन बचे और 1 दिन शेष बचा। तो कृष्णदास जी महाराज की जो धड़कन है वो और अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई। और कृष्णदास जी महाराज जाते और यही कहते कि कल आप एक बार हमारी कुटिया में पधार जाइएगा। और आज समय आया, 12 वर्ष पूर्ण हुए। आज कृष्णदास जी नंदगांव नहीं गए, अपितु अपनी कुटिया में ही प्रतीक्षा करने लगे। शायद अब श्री कृष्ण पधारेंगे, अब कृष्ण कन्हैया लाल आएंगे। सुबह का समय निकला पर ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी अपने आप को आश्वासन देने लगे कि शायद ठाकुर जी बाल भोग पाकर आएंगे। पूरा दिवस निकल गया, ठाकुर जी कुटिया में नहीं पधारे। कृष्णदास जी बड़े दुखी हुए, नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे और विचार करने लगे, हमने इतना नियम किया, इतना ठाकुर जी को मनाया, इतना ठाकुर जी को रिझाया, पर वह छलियाते ये भी नहीं बना कि एक बार हमारी कुटिया में पधार जाए। अब इस कुटिया में हम और नहीं रह सकते। जो 56 भोग कृष्णदास जी ने बनाया था, जो माला पिरोई थी, उसको एक पोटली में बांधा और उस कुटिया को छोड़कर चल दिए। अब जब जाने लगे तो मार्ग में अनेक गौ माता मिली। तो एक छोटा सा बालक, 5 वर्षीय बालक गौ माता के मध्य से बाबा के पास आया, कृष्णदास जी के पास आया और कहने लगा कि ये नंदगाम की गैया हैं,
अभी इनको निकलने में नेक्स्ट समय लगेगा। बाबा तू नेक यहीं बैठ जा। इस प्रकार कृष्णदास जी वहीं बैठ गए। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं कि मुझसे ऐसी क्या कमी बनी जो ठाकुर जी एक बार भी मेरी कुटिया में नहीं पधारे। इस प्रकार से छोटा सा बालक उनके समीप आया। ऐसा सुंदर स्वरूप उस बालक का। बाबा से पूछने लगो, बाबा यह पोटली में क्या है? बाबा ने पोटली खोली। बा में कहा था 56 भोग थे। छोटा सा बालक कहने लगा, बाबा यदि तेरी इजाजत हो तो यहाँ में ते कछु में पालूं। बाबा ने हामी भरी। तो लाला कहने लगा कि बाबा ने मेरे हाथ गोबर में सने भये हैं, तू ही मोकू एक लड्डू पवा दे। और जैसे ही कृष्णदास जी महाराज ने एक लड्डू उठाया और छोटे से बालक को पवाया कि वो बालक तुरंत चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो गया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए कौन बन गया? नारायण बन गया। कृष्णदास जी महाराज से ठाकुर जी कहने लगे कि बाबा तू आज नंदगाम नहीं आयो तो मोकू किसी ने प्रसाद नहीं पवायो, काऊ ने मोकू माला धारण नहीं करवाई। लेकिन आज कृष्णदास जी ने ठाकुर जी की तरफ एक बार भी दृष्टि डालकर नहीं देखी। आगे आगे कृष्णदास जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे चतुर्भुज रूपी नारायण भाग रहे हैं, बार बार पुकार रहे हैं। पर कृष्णदास जी क्यों रुके? कृष्णदास जी कहते हैं कि हमने 12 वर्ष तक नियम किया और आपसे यही तो मांगा कि आप एक बार कुटिया में आ जाइएगा, लेकिन आपसे उतना भी नहीं बना। और आज हमने ये प्रण लिया कि यदि कृष्ण हमारी कुटिया में नहीं आ सकते तो आज से हम कृष्ण को छोड़ के क्या बन जाते हैं? राधा के दास बन जाते हैं। ऐसा मन में भाव आया ही कि आपने तुरंत दर्शन दे दिए। तो भैया अब जो भी फैसला होगा कहाँ होगा? श्री जी के बरसाने में, राधा रानी की अदालत में ही होगा। और आगे आगे कृष्णदास जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे नारायण भाग रहे हैं। कृष्णदास जी कहते हैं आज से ये दास कृष्णदास नहीं, क्या है? राधा दास है। इस प्रकार इस भाव के माध्यम से कहते हैं कि केवल श्री जी के स्मरण मात्र से कृष्णदास जी को ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। तो भैया हमारे ब्रज में एक कहावत है कि ठोकर से यदि बचना है तो ठकुरानी को भजिए, ठोकरों से बचना है तो किसको भजिए? श्री राधा रानी को भजिए। क्योंकि भैया ये चलिया एक बार में मानने वालों ना है, ये तो कब माने हैं? जब हम श्री जी को भजें, जब हम श्री राधा रानी को प्रसन्न करें, तब ये छलिया, तब ये ब्रज को ठाकुर अपने आप मान जाए। ऐसी श्री राधा रानी को आप और हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ऐसा लगता है सब बीमार होके आए हैं। भोजन करके नहीं आते क्या आप लोग? अब तो आज कथा विश्राम की ओर है, तो आज तो थोड़ा उत्साह और आनंद दिखा सकते हैं ना। ये बात हम बोले कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी उचित मानी जाएगी, क्योंकि 4 दिन से थोड़ी बुखार चढ़ रही है। लेकिन ये केवल और केवल व्यास मंच की महिमा है कि यहाँ पर आते ही सवरा, बुखार, जुखाम, खांसी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। क्योंकि करवे वाले भी बिहारी जी हैं और करावे वाले भी बिहारी जी हैं। तो भैया ये सब ठाकुर जी की महिमा, ठाकुर जी की कृपा है। किस प्रकार अनेकों असुरों का उद्धार किया ठाकुर जी ने। तब परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि क्या केवल भगवान ने असुरों का वध ही किया? क्या भगवान की किसी से मित्रता नहीं हुई? क्या भगवान ने किसी के ऊपर मित्र रूप में कल्याण नहीं किया? तब श्री सुखदेव जी महाराज को स्मरण हुआ किसका? श्री सुदामा जी महाराज का। और ऐसा परिचय संपूर्ण भागवत में किसी का नहीं दिया जैसा परिचय श्री सुदामा जी महाराज का दिया। कृष्ण
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कौन? कृष्ण जी के परम प्रिय सखा। मित्र और सखा में भी भेद है। मित्र कौन? जो यदा कदा मिले, काम पड़ने पर मिले। लेकिन सखा कौन? जो मन से कभी जिसका स्मरण हो तो उसको अनुभूति हो जाए। और भैया यह ब्रह्मांड की भीड़ में आपके पास ऐसा सखा है जो पूरा ब्रह्मांड यदि आपके खिलाफ हो जाए, आपकी बुराई करे, लेकिन आपका सखा आपकी ओर रहे तो भैया आप बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के सखा हुए कौन? श्री सुदामा जी महाराज। बड़ा सुंदर उनका परिचय दिया और उनकी पत्नी का भी परिचय दिया और कहा, पतिव्रता पतिं प्राह मल्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा विपमान भिगम्य च। कौन? सुशीला जी। बड़ी दरिद्रता है श्री सुदामा जी महाराज के पास, लेकिन सुदामा जी कैसे हैं? संतोषी ब्राह्मण हैं। कुछ ना होते हुए भी उनको किसी वस्तु का लालच नहीं है। इस प्रकार से एक बार कोई ठाकुर जी विप्र देवता का स्वरूप धारण करके सुदामा जी की कुटिया में पधारे। सुशीला मैया से कहने लगे कि कुछ भिक्षा दीजिए। सुशीला मैया कहने लगी, अभी हमारे यहाँ किसी लाला ने जन्म लिया है, सोवड़ है, इसीलिए हम आपको कुछ प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन ठाकुर जी ने देखा इनके यहाँ तो कोई पुत्र नहीं हुआ है। तब ठाकुर जी ने जो ब्राह्मण के वेश में आए हैं उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है आपके पति के मित्र कौन है, सखा कौन है। सुशीला जी पूछने लगी कौन है? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही आपके पति के परम प्रिय सखा है। रात्रि में सुशीला मैया सुदामा जी के पास आई और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का जैसे ही चिंतन किया, सुदामा जी महाराज ने नेत्र बंद कर लिए और ध्यान करने लगे अपने सखा का। और मन में संकल्प बना कि इतने वर्ष हो गए, आज हमको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मिलन के लिए उत्कंठा पुनः प्रस्फुटित हो रही है। इस प्रकार सुशीला मैया ने कहा कि आप जाइए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलके आइए। और इधर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए श्री सुदामा जी महाराज जब जाने लगते हैं तो सुशीला मैया वस्त्रों को एकत्रित करके पहले सिलती हैं और 5 घरों से भिक्षा मांग के लाती हैं। क्या? चावलों की भिक्षा। उसको पोटली में बांधती हैं और सुदामा जी महाराज को देती हैं कि मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो ये भेंट आप द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को दे दीजिएगा। सुदामा जी महाराज की दीनहीन अवस्था है। वो जाते हैं, लेकिन जाते जाते जब थक जाते हैं, चरणों में खड़ाहू भी नहीं है, कक्कड़ पंथर आदि आदि सब चुभ रहे हैं, रक्त धारा प्रवाहित हो रही है चरणों से, तो एक वृक्ष के नीचे विराजमान होकर जब निद्रा में ग्रसित हो जाते हैं सुदामा जी महाराज और ध्यान करते हैं कि द्वारिका नगरी कितनी दूर है। इस प्रकार से ध्यान करते हैं और नेत्र खोल के देखते हैं तो सुदामा जी कहाँ पहुंच जाते हैं? द्वारिका नगरी पहुंच जाते हैं, जहां चारों ओर जयकारा हो रही है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय हो। इस प्रकार जब देखा सुदामा जी समझ गए कि हम कहाँ हैं? द्वारिका नगरी में है, अपने सखा की नगरी में है। आप लोगों ने भी दर्शन किए होंगे कई जगह जो स्वरूप धारण करके नाट्य वाले व्यक्ति आते हैं, तो वो जब लीला करते हैं, कोई सुदामा जी बनते हैं, कोई रुक्मणी मैया बनती है,
तो आपने भी दर्शन किया होगा कि रुक्मणी मैया धक्का मारती हैं, सुदामा जी महाराज उतनी दूर जाकर गिरते हैं, द्वारपालों से हाथ जोड़ते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि दर्शन करा दो। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि जब सुदामा जी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की नगरी में पहुंचे तो सीधे निज कक्ष पहुंचे ठाकुर जी के, क्योंकि जहां के राजा श्री कृष्ण हो तो वहां के द्वारपाल सैनिक क्या भला उनका अपमान कर सकेंगे? नहीं। सुदामा जी महाराज सैनिकों से ये भाव कहते हैं कि एक बार हमको किसी खिड़की से, किसी द्वार से हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को देख लेंगे, हम उसमें भी अपने आप को बहुत संतुष्ट मान लेंगे। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहीं व्यस्त ना हो, कहीं किसी कार्य में मग्न ना हो। इस प्रकार सुदामा जी महाराज कहने लगे। द्वारपालों ने उनका खूब सम्मान किया, दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी को जाकर यह भाव कहा कि आपसे मिलने आपके परम प्रिय सखा आए हैं। कौन? श्री सुदामा जी महाराज आए हैं। ठाकुर जी ने अपना सिंहासन छोड़ दौड़े दौड़े भागते भागते श्री सुदामा जी महाराज से मिलने के लिए गए। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली प्यार तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, मेरे प्यारे तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, मेरे प्यार तेरी गली में। आंसू है भेंट लाया, आंसू है भेंट लाया। मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में। और क्या कह रहे हैं? स्वीकार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो। स्वीकार हो तो जानू, दीदार हो तो मानो। स्वीकार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो। स्वीकार हो तो जानू, दीदार हो तो मानो। जिसने जो चाह पाया, जिसने जो चाह पाया,